गूगल पे रैंकिंग हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि गूगल को पता हो कि आपकी वेबसाइट भी गूगल की दुनिया में है। गूगल आपकी वेबसाइट को अपनी दुनिया में कैसे ऐड कर सकता है, चलें इस डिस्कवरी के 10 तरीके समझते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है साइट मैप। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर साइट मैप नहीं लगाया तो अभी जाकर लगा लें। उसके बाद है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग पर मैं इसलिए जोर देता हूं कि इसकी वजह से आपके दूसरे पेजेस भी डिस्कवर होते हैं। अब ये गूगल भी कह रहा है कि मैं इंटरनल लिंकिंग के जरिए आपकी वेबसाइट को डिस्कवर कर सकता हूं, लिहाजा अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखें। तीसरा मेथड है एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि गेस्ट पोस्टिंग, जिसे हम बैकलिंक्स भी कहते हैं। अगर आपने अच्छे अच्छे बैकलिंक्स बनाए हुए हैं तो तब भी आपकी वेबसाइट पर गूगल का क्रॉलर आ सकता है, बॉट्स आ सकते हैं और आपकी वेबसाइट डिस्कवर हो सकती है गूगल के लिए। उसके बाद है यूआरएल गेसिंग, चौथा तरीका। गूगल खुद ही गेस कर लेता है कि इस वेबसाइट पर और कौन से पेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट का होम पेज डिस्कवर हो गया है तो इससे साफ जाहिर है कि उस होम पेज का अबाउट अस भी होगा, कॉन्टैक्ट अस भी होगा। तो इस तरह आपके वो पेजेस फ्री में डिस्कवर हो जाएंगे। उसके बाद है सर्वर लॉग्स। गूगल आपके वेब सर्वर का लॉग फाइल रिकॉर्ड करता है, कौन से यूआरएल पर रिक्वेस्ट आई है। गूगल इस डेटा से नए और पुराने यूआरएल्स को डिस्कवर कर सकता है, यानी कि सर्वर लॉग से भी आपकी वेबसाइट की डिस्कवरी हो सकती है। उसके बाद है क्रोम डाटा। किसी ने आपकी वेबसाइट गूगल क्रोम में एंटर की, यानी कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल एंटर किया या आपने खुद किया, तो यहाँ से भी गूगल आपकी वेबसाइट को डिस्कवर कर सकता है। उसके बाद है डोमेन रजिस्ट्री। जितने भी डोमेन्स प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि गोडैडी, होस्टिंगर वगैरह, गूगल इनसे भी डाटा कलेक्ट करता है और जो नई डोमेन्स रजिस्टर हुई होती हैं उनको भी डिस्कवर करने की कोशिश करता है डोमेन रजिस्ट्री के जरिए। उसके बाद आरएसएस फीड। आपकी वेबसाइट एक आरएसएस फील्ड पब्लिश करती है जिस पर गूगल रोजाना आता रहता है। अगर वहां से गूगल को पता चले कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है तो वहां से भी आपकी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर कर सकता है। उसके बाद नौवां और सबसे बेहतरीन तरीका है सर्च कंसोल सबमिट। अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करें। जो आपके पेजेस डिस्कवर नहीं हुए हैं उनको गूगल सर्च कंसोल के जरिए सबमिट करवा दें, तो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट डिस्कवर हो सकती है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग। गूगल पहले HTML डाउनलोड करता है, फिर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। इस तरह डायनामिकली जनरेट होने वाले लिंक्स भी डिस्कवर हो सकते हैं, यानी कि गूगल आपकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग के जरिए भी डिस्कवर कर सकता है।